रणबीर, कैन यू हेल्प मी विथ माय वेट ट्रेनिंग? आज एक्चुअली मेरा ट्रेनर नहीं आएगा। या श्योर। अच्छा, क्या कर रही हो तुम? आई वाज जस्ट डूइंग माय आर्म्स। हाँ, ट्राई। इज इट फाइन? बिल्कुल भी नहीं। देन हेल्प मी ना। यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। कहाँ से सीखा है वर्कआउट? रुको, इसको सीधा रखो, ठीक है, ऐसे, और अब पीछे खींचो। दिस वे? या दिस वे। नाइस। आई थिंक आई नीड सपोर्ट, थोड़ा हेवी लग रहा है। या श्योर, एक सेकंड। दिखाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, बट तुम्हें करना फिर खुद ही है, ठीक है? अच्छा। ओके, सो यू होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पीछे खींचो। हाँ, नाइस। ऐसे ऐसे करके तुम्हें बैक में फील होगा। तुम इसके बस क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें आ गया है समझ में तुम्हें कैसे करना है। अब तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओके, ये बस ऐसे ही करती रहो। ये 15 इससे मार लेना और 15 उससे। ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्कआउट। ओह गॉड रणबीर, तुम कितना शर्माते हो। इवन तो हम दोनों की शादी होने वाली है तब भी। आई थिंक तुम हमारी शादी का वेट कर रहे हो ना, उसके बाद मैं शर्माऊंगी और तुम रोमांटिक बनोगे। रणबीर, यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड आई लव यू। अबे यार, अब मैं कहाँ जाके नहाऊं? नहाना जरूरी भी नहीं, नहाया तो स्मेल आएगी। मैं एक काम करता हूँ, रिया के रूम में नहा लेता हूँ। रिया तो अभी वर्कआउट कर रही है, तो उसको टाइम लगेगा। जल्दी जाता हूँ कि वो वापस ना जाए। हाय अभी। क्यों आई हो? अभी मुझे देख के रोमांटिक नहीं हो सकते तो कम से कम इरिटेट तो मत हो। तुम्हारी फायदे की बात करनी आई। आई कैन गारंटी यू कि मेरे फायदे के नाम पर भी तुम्हारा ही फायदा होगा। कम ऑन अभी, इतनी कड़वी बातें मत करो। अब तो अच्छे से बात कर लो, हमारी शादी होने वाली है। शादी से आधा है। वो तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या था? मैंने सिर्फ एक ही को हस्बैंड माना है और उसका नाम है अभिषेक प्रेम मेहरा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। और ये मुझसे बात करने का तरीका नहीं तो है। सिखा दो ना जैसे तुमने अपने हस्बैंड को सिखाया था। अभी प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच में क्या डील हुई और शायद फिर तुम्हें जेल जाना पड़े। हाँ तो भिजवा दो ना जेल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मैं उम्र कैद की सजा काट लूंगा, लेकिन उसके साथ एक पल नहीं जीऊंगा। मैं जेल ही चला जाऊंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं रेडी नहीं हूँ ना। एक बार सोचा आपने, आप जेल चले गए, आपको जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? उस तनु से छुटकारा पाने के लिए मुझसे अलग हो जाएंगे? आर यू सीरियस? नहीं, नॉट सीरियस। नहीं मतलब क्या? नहीं मतलब जेल कौन जाना चाहता है? मैं भी नहीं। नोबडी। लगा ही था मुझे। वैसे बताओ ना, काम क्या था? तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है अभी। एक और प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे लॉयर का मुझे फोन आया था और उसने मुझे बताया कि जो जज हमारा केस देख रहा है वो रिटायर होने वाला है और उसके सारे पेंडिंग केस कोई नया जज देखेगा। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि इस जज के रिटायर होने से पहले हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि जो नया जज आएगा वी नेवर नो वो अच्छा है भी या नहीं, वो तुम पे लगे सारे चार्जेस हटाएगा भी या नहीं। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है शादी करने के लिए। तो सोच लो अभी, 10 दिन के बाद शादी करके वेट करना है, रिस्क लेना है, या फिर शादी करके सेफ रहना है। ये जज रिटायर कब कर रहा है? 6 दिन बाद। 6 दिन तो बहुत जल्दी हो गया। आई नो, टाइम बहुत कम है और इतने सारे फंक्शन है। यही सोच रहे ना कैसे मैनेज होगा। वेल, मैंने सोचा है अगर एक दिन में 2 फंक्शंस करें तो इजीली मैनेज हो जाएगा। लाइक एक दिन में हल्दी और मेहंदी एक साथ और दूसरे दिन संगीत और शादी एक साथ। क्या सोच रहे हो अभी? मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? अपने लॉयर से कह देना कि मैं सोच कर बताऊं। ठीक है, लेकिन जल्दी सोच लेना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सी यू। रणबीर वॉशरूम में और उसे पता है कि मैं बाहर हूँ, तो जैसे ही बाहर आएगा ना, आई एम गोना स्केयर हिम। वाह। ठंड लग जाएगी तुम्हें। थैंक यू। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है।
रिया है या चली गई? मैं देख के आता हूँ उसे। हाँ डिम्पी, आउटफिट्स के पिक्चर्स भेज रही हूँ, बस रणबीर बाहर आ जाए उसके बाद भेजती हूँ ना। शी आउटसाइड ओनली, वो बेड पे बैठी हुई है। अब लेट्स वेट। थैंक्स। मीठा लग। डिम्पी यार, हैंग ऑन। हेलो, 1 second, I'll be there. मैं भी चलती हूँ। हाँ, मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाएगा। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। अभी तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? अकेले रहते हो ना इस घर में, तो तुम ही से मिलने आऊंगा। तुम और तुम्हारे बेटी आंसर्स। कम सिट। नहीं, आई एम ओके, थैंक्स। ओके, व्हाट विल यू हैव? टी, कॉफी, कुछ ठंडा? कुछ नहीं। कम ऑन अभी, पहली बार घर पर आए हो, एटलीस्ट पानी ही पी लो। मैं पानी लेके आती हूँ। अभी और मैं इस घर में अकेले। वाओ, कुछ बोला उसने? हाँ हाँ, वही यूजुअल नॉनसेंस। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पहली बार आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। पल्च। तुम बताओ, कुछ मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। कार पार्क में 2 गाड़ियां हैं भाई, पूरी खाली। पीछे भी चेक किया, कुछ भी नहीं। मतलब जो मिलेगा यहीं पर मिलेगा। है कहाँ ये? मेरे लिए पानी लाने गई है। मैं जाके कुछ देख नहीं, के नहीं, तुम मत जाना। तुम एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। तुम उसे बिजी रखना। मैं अपने ऊपर पानी गिराकर उसे पोंछने के बहाने उसके वॉशरूम में जाऊंगा, फिर वहां से बेडरूम में, जिसकी पर बिजी। मैं जाके आता हूँ। ओके, एक मिनट भाई, ये सेम चीज मैं भी कर सकती हूँ। आप उसे बिजी रखना। उसे बिजी रखने के चक्कर में अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मैं उसका गला दबा दूंगा। ठीक है? ठीक है, आप ही जाना। अभी ये हेलो तनु, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो अपनी दोस्त को देखकर? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। वो अभी ने बताया नहीं था ना तुम्हारे बारे में, तो इसलिए सरप्राइज हो गई। क्या सोचा अभी? आप तनु से जाकर कह दीजिए कि आप कल के संगीत के लिए तैयार। मैं फोन पर नहीं कर सकता। नहीं ना, आप उसके घर जाइए और मौका देके कोशिश कीजिएगा कहीं उसके बेडरूम से कोई सबूत मिल जाए तो। हाँ, तो मैंने सोचा कि हम तैयार है ना इस शादी के लिए, और शादी वो जज के बदलने से पहले ही कर लेंगे। ग्रेट। आई मीन शादी हमें 5 दिन में करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दिन में वो जज रिटायर हो जाएगा। तो आई थिंक हमें कल ही हल्दी और मेहंदी करनी पड़ेगी। ब्रिलियंट। वी आर रेडी। नाइस, दैट्स ऑसम। अभी पानी। ओ शिट भाई, आपने पूरा पानी अपने ऊपर गिरा दिया। आप ग्लास दीजिए। हाँ, वैसे वॉशरूम अब उस तरफ। उस तरफ। आई एम जस्ट हाँ, वेटिंग भाई। मैं जाके अभी की हेल्प करके आती हूँ। क्यों? अरे रुक जाओ ना तनु, ये सब शादी के बाद करना। तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर आई है, ये सब करके चिल करो। और 5 दिन में शादी और मेहंदी है, तो बताओ व्हाट यू गोना वेयर? आई कैन हेल्प यू। या श्योर, लेट्स सिट एंड टॉक। देखिए, मैंने कहा था मैं एंगेजमेंट नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं नहीं रोक पाई। एंगेजमेंट हो गई क्योंकि मैंने एक बात समझने में देर कर दी। कौन सी बात? यही कि तनु पहले से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा डेंजरस हो गई है। डेंजरस हो गई मतलब? आप सोच कर देखिए, वो प्रदीप यहाँ आया था,
और तनु ने हमें पता नहीं चलने दिया। वो हमारी आंखों के सामने से प्रदीप को निकाल कर ले गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो क्या मतलब डेंजरस हो गई तो क्या? अब पता चल गया तो उसके हिसाब से एक्ट करूंगी ना। एक्ट करोगी मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? तुम पहले कह रही थी रिएक्ट करोगी, अब एक्ट। व्हाट डू यू वांट टू डू? अगर वो प्रदीप यहाँ आया था मतलब वो ये एंगेजमेंट रोकना चाहता था। पर रोक तो नहीं पाया ना। मतलब वो यहाँ नहीं कहीं बाहर है। तुम्हें कैसे पता वो बाहर है? हो सकता है कि तन्नू उसे ठिकाने लगा दिया हो। आप जो बोल रहे हैं ना वो नहीं हो सकता। वो उसे मार नहीं सकती क्योंकि अगर उसके पति की डेड बॉडी मिलेगी ना तो शादी में रुकावट आ सकती है और वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे जिंदा रखने की गलती भी नहीं करेगी। I mean, जो एंगेजमेंट पर आ सकता है वो शादी में तो आएगा ही आएगा ना। इसीलिए तो तनु कॉन्फिडेंट है कि प्रदीप अगर दोबारा भी आएगा तो वो उसे संभाल लेगी। पर हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करेगी और हम उसे पकड़ लेंगे। पर अगर वो नहीं आया तो? वो अगर मेहंदी पे नहीं आया तो संगीत पे आएगा, पर वो आएगा जरूर। और देखिए इस फंक्शन में हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। मेन फंक्शन शादी है ना, हम शादी नहीं होने देंगे। सॉरी। शादी किस लिए? वो एंगेजमेंट के बाद इतना सब कुछ बोला उसके लिए। उसके लिए मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था जब आपने कॉफी बनाई थी। कॉफी के लिए कभी माफ नहीं करोगी? नहीं, आप पहले तनु को फोन कीजिए और उसे बताइए कि कल 11 बजे मेहंदी है। प्लीज 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 फोन कीजिए। हेलो। हाँ तनु, मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि दादी की तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तुम कल के फंक्शंस कैंसिल नहीं कर सकते अभी। पूरी बात तो सुनो ना, पचर पचर शुरू हो जाती हूँ। कल सुबह 11 बजे मेहंदी के लिए आ जाना। गुड नाइट। सो मुझे लगा कि Who the hell are you? बार बार मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? एक बार में बोल दो ना जो बोलना है। अगर दोबारा फोन किया तो just stay away from me. हेलो हेलो। तनु मैडम, आप मेरा फोन नहीं पिक कर रही है। बहुत गलत है ये, वेरी बैड। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। अपना काम निकलवा लेंगे और जब पैसे देने की बारी आती है गायब हो जाते हैं। मुझे आप जानती नहीं है तनु मैडम, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ना मैं रुकूंगा नहीं। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता तनु मैडम। प्राची रणबीर के साथ वॉशरूम में तो ही थी ना? देख झूठ मत बोलियो, मैं तुझे सच निकलवा ही लूंगी। बता। हाँ मैं ही थी। मैं वहाँ रिया के लिए गई थी, रिया को ढूंढते ढूंढते गई थी। फिर मुझे लगा कि वॉशरूम में रिया नहा रही है तो उसकी हेल्प करने चली गई और वहीं फंस गई। मैं बाहर आने वाली थी कि फिर मिताली ताई जी आई, फिर वहाँ रिया आई। उनके सामने बाहर आती ना तो पता नहीं ना मेरे बारे में क्या सोचती। वो कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ यही सोचते कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। देख शाना, अभी ये सब बोल रही है, दोबारा प्लीज मत बोलना। और सुनिए, किसी को मत बोलना कि रणबीर के साथ वॉशरूम में मैं थी। I was right. ये प्राची जब चीख रही थी तभी मुझे शक हो गया था कि ये रणबीर के साथ बाथरूम में है। और रिया समझ रही थी कि शिट, उसे बता भी नहीं सकती। उसे पता चला तो दिल टूट जाएगा उसका। नो, आई कांट डू दैट। चलो गेम शुरू करते हैं और अपनी अपनी टीम के हिसाब से बैठ जाते हैं। तनु तुम इधर आ जाओ। ये रही मेरी टीम और ये तुम्हारी टीम। शुरू करें? ग्रेट, अभी ये टीम्स डिसाइड हो चुके हैं। सो वी गोना पास दिस बोल। इस बोल में चिट्स है और चिट्स पे एक लेटर लिखा हुआ है। तो सबको ये चिट उठाना है और जो लेटर आएगा उसको उसी लेटर से गाना गाना है। ओके? और हाँ, अगर कोई गाना नहीं गा पाता है तो उसके टीम मेंबर्स उसे गाना गाने में हेल्प कर सकते हैं। ओके? मतलब तो ये हुआ कि अंताक्षरी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। ओके ओके। और एक रूल है, गाना गाने के लिए मतलब सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। और अगर नहीं गा पाया कोई तो बाय डिफॉल्ट ओपोनेंट टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। तनु की मेहंदी है तो पहले तनु की टीम की बारी है ना? तो पर्ची पहले रिया निकालेगी। शुरुआत शुभ हाथों से होनी चाहिए, राइट? क्या आया? यू। मैं जरा 1 सेकंड में। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी।
थोड़ी खाली सी जगह थैंक्स। अभी की टीम की बारी। तो कौन? कौन सी? क्या आया? हाँ, अरे वेरी सिंपल, मैं आपके लिए गिटार लेके आता हूँ। ऑफ कोर्स। रॉकेट। थैंक यू। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है, गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है, शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने सवर गए। काश बलजीत दादी भी यहाँ पे होती। अरे दादी से याद है, दादी ने वो नेकलेस दिया था ना भाभी, आपके पास रखाया था मैंने तनु को गिफ्ट करने। पूछते नहीं। हाँ हाँ रिया, मैंने तुमको दिया था ना वो। मुझे? हाँ हाँ बेटा, भूल कैसे गई तुम? तुम्हारे रूम में तो लॉकर है ना, मेरे पास तो लॉकर नहीं था, याद आया? हाँ तो ठीक है, मैं लेकर आ जाती हूँ ना। रिया थोड़ी देर के बाद चली जाना, इतने अच्छे से अंताक्षरी चल रही है तो खेल लेते हैं पहले। तो अभी हमारी टीम का टर्न है ना? या तो तनु तुम ही उठा लो ना पर्ची। अच्छा, और एक मेहंदी लगी हुई है, मैं उठा लूं? अच्छा ग आया है तनु, ग से गाना गाओ। मुझे क्यों बोल रही हैं भाभी आप? आपने निकाला है, आप ही गाना गाइए। पर मैंने तो तुम्हारे बंदे निकाली ना ये पर्ची पर। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, काउंटिंग शुरू कर दो यार। मिताली भाभी क्या फर्क पड़ता है, आप उसी की टीम से हैं, गाइए। कम ऑन मिताली दादी, गो फॉर इट। सीरियस। अरे कम ऑन मिताली भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं गाऊंगी। कम ऑन मिताली आंटी, कम ऑन। गोल कटोरे नैना मेरे इतराते मुस्काते, देख के मुझको चाल चलन कितनों के बिगड़े जाते, अंग अंग मेरा जब डोले तो हेलो हाय बोले, तन तंदूरी से निकले अंगारे तो कभी शोले। गोल कटोरे नैना मेरे इतराते मुस्काते, देख के मुझको चाल चलन कितनों के बिगड़े जाते, अंग अंग मेरा जब डोले तो हेलो हाय बोले, तन तंदूरी से निकले अंगारे तो कभी। शायद वहाँ कोई है। एक्सक्यूज मी। अरे आप ऐसे अंताक्षरी छोड़कर कहाँ जा रही है? वॉशरूम। सी यू गाइस। किसने कहा था मेरे कबर्ड में चूड़ी रखने के लिए? It's not fair. किसी और के कबर्ड में लॉकर नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे कबर्ड में रख देंगे। रख दिया तो रख दे, इट्स ओके। आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। आप इतने बड़े घर में शादी कर रही है, आप खुद इतने बड़े घर में रहती है और आप मुझे कह रही पैसा नहीं है मेरे पास। क्योंकि वो घर रेंटेड है और मैं पैसों के लिए यहाँ पे शादी कर रही हूँ, वरना जिस घर में मेरी इतनी इंसल्ट हो ना, वहाँ पे मैं एक दिन ना रखूँ तो शादी तो बहुत दूर की बात है। वैसे आप एक बात मानती है ना कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ होता है। आप इतनी बड़ी इंसल्ट करवा कर भी शादी नहीं छोड़ रही हैं, तो मैं अपना पैसा कैसे छोड़ दूं? मुझे मेरा पैसा चाहिए कैसे भी। मैंने कहा ना मेरे पास कोई पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए। मैं चोरी कर लूंगा। हाँ नहीं सही है, मैं चोरी कर लेता हूँ।
प्रिया, तूने मेरी ड्रेस क्यों काटी? What? मैं तुम्हारी ड्रेस क्यों काटूं? जब चालाकी करनी हो तो बेवकूफी नहीं क्या करती। तुम जब मेरी ड्रेस काटने आई थी तो इसे वहीं छोड़ आई। तुम हमेशा की तरह अपनी घटिया हरकतों पे उतर आई। और तुम्हारी हरकतों का क्या? तुम रणबीर को मुझसे छीनना चाहती हो, है ना? क्या जरूरत थी तुम्हें रणबीर के फेवरेट कलर की ड्रेस पहनने की? मेरे पास ये एक ही ड्रेस थी पहनने की, पर ये पहन लिया ना? हाँ, मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। ये मेरे पुराने ड्रेस का ब्लाउज है, मैंने मिक्स मैच करके पहन लिया। मैनेज कर लिया ना? बी हैप्पी। तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम रणबीर से दूर रहो। मैं ज्यादा देर यहाँ बंद नहीं रह पाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोई आ जाए मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद यहाँ कोई ना कोई बाथरूम में आएगा ही, पर मैं इस झोलटी के साथ पकड़ा जाऊंगा। मुश्किल घड़ी में उम्मीद की खिड़की, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब मेरी बारी। हाँ, अरे क्या आया? ये तो बहुत ही मुश्किल अक्षर है। क्या? हाँ, था से तो कितने कम गाने हैं। था से वो है ना, मैं ना बहुत सारे गाने हैं। मुझे सपोर्ट कर रही हैं। अब काउंटिंग कीजिए। टिक टिक 1, था से तो टिक टिक 2, वो करने से गाना थोड़ी ना आ जाएगा। टिक टिक 3, अरे तुम्हें वो गाना टिक पता टिक था? 10। I mean, एक पॉइंट इन्हें नहीं मिला। ये सारे गाने थे। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। तुम भी ना। मेरी टर्न। अच्छा, तुम्हारी टर्न। बोल दे दो ना बाबा। तुम्हारा टर्न है ना, तो उठाओ। मिताली भाभी, मेहंदी। गॉड जी, तो फिर क्या करूं मैं? आप उठाइए। फिर मैं ही गाना गाऊं? इस बार तुम गाओगी, प्रॉमिस? इस बार मैं गाऊंगी। हाँ ठीक है। ये देखो क्या है। ये तो थ से भी ज्यादा मुश्किल अक्षर है। क्या? ज। ज से ज? नहीं, ज से तो मुझे भी कुछ नहीं आता। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पे कोई सॉन्ग नहीं आता, जस्ट कि मैं कोई स्पेशल सॉन्ग गाना चाहती हूँ। बहाने रहने दो तुम। टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 9, टिक टिक। यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। फिफी कुछ तेरे दिल में, फिफी कुछ मेरे दिल में, फिफी जमाना है बुरा। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। पॉइंट तो मिला एटलीस्ट। सॉरी, लेट हो गई मैं। किसकी बारी है? अरे तेरी बारी है। अब हाँ, ये लो। अब निकालो स्लिप। क्या आया? नो। ना। अरे ना से बहुत गाने प्राची याद करते तो गा सकती, कुछ तो गाना गा दे। मदद कर देना, तुम हमारी टीम में हो। नैना नु पता है, नैना दिखता है, सानों किस गली फिर मिलदी सजा है। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। नींद
चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी ये क्या बात है? ये तो हाफ सॉन्ग है। कौन सा हाफ सॉन्ग है? तुम्हें पूरा गाना पता है? ये हाफ सॉन्ग है और ऐसे नहीं चलेगा, पूरा सॉन्ग गाना पड़ेगा। गाना प्राची मुझसे नहीं गाया जाएगा शाना। वो प्राची को ना शायद इतना ही गाना आता है। आजा प्राची बैठ जाओ। इतना ही? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इतने में मेरे 2 गाने हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज है, पूरा सॉन्ग गाना पड़ेगा वरना पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा? पूरा सॉन्ग। कल भाभी आप कब तक बैठी रहेंगी? जाइए ना। जाइए? कहाँ जाइए? मतलब मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मेरा मतलब है कि आपको और भी काम होंगे ना। मेहंदी का क्या है, मेहंदी तो सूख जाएगी और मैं खुद ही निकाल लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मुझे बाहर जाना होगा और कुछ भी करके आर्यन और रणवीर को सोमदत्त से दूर भेजना होगा और फिर मैं उसकी रोक खोलकर उसे यहाँ से भागने में हेल्प करूंगी ताकि वो मेरे बारे में किसी को कुछ भी ना बोल पाए, क्योंकि अगर अभी वापस आ गया तो वो सोमदत्त से सच उगलवा ही लेगा। मैं क्या बोल रही थी तनु, मैं नहीं जाती। मैं वैसे भी यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। वो प्रज्ञा ने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मिताली भाभी, प्रज्ञा ने सच में आपको मेरा ध्यान रखने के लिए बोला है कि तनु का जाके ध्यान रखो, ख्याल रखो, या मुझ पे नजर रखने के लिए कहा? और अगर ऐसा है ना मिताली भाभी, तो शायद मुझे गुस्सा हो सकता है। नहीं, गुस्सा क्यों आएगा तुमको? ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं तुम पर नजर रख रही हूँ। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ना। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी मेहंदी के लिए रुकी हुई थी ना कि ये सूख जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। मेहंदी रुक गई। ये क्या सकती है आप अभी? मेहंदी देखो। ये ऐसे नहीं जाएगी, कुछ करना होगा। ये अच्छा नहीं किया तुमने ऐसे। राइट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरीके से बात भी नहीं करनी चाहिए थी आपसे। वो क्या है कि भूख लगी है मुझे, और जब मुझे भूख लगती है ना तो थोड़ी सी मैं क्रैंकी बिहेव करती हूँ, मूड खराब हो जाता है मेरा। हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि भूख लगी है, इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है, तो पहले बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती ना। तुम भी ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज। फाइनली काम नहीं हो पाता। ये वो आदमी है जो गहने लेकर भाग रहा था, और इसने बेहोश होने से पहले यही बोला था कि हम में से कोई एक है जिसने इसको चोरी करने के लिए कहा। हाँ, तो उसके लिए अभी झगड़ा करके क्या मतलब? जब होश आएगा उससे पूछ लेंगे ना। आर्यन, रणवीर अभी तुम्हें बुला रहा है। व्हाट? मैं समझा नहीं। बुला रहा है तुम्हें, जाओ। पर चक्स का तो मुझे अभी टेक्स्ट आया, उन्होंने कहा यहाँ से हिलना नहीं। मैंने तुम्हें कहा कि रणवीर तुम्हें अभी बुला रहा है। पर आपने अभी बोला ना कि अभी बुला रहा है। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। आई डोंट नो ये सारे मैसेजेस मुझे क्यों मिल रहे हैं, लेकिन प्राची मिली थी मुझे, वो रो रही थी, अपसेट थी और तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमसे मिलना चाहती है शायद। इफ यू वांट टू गो। मैं आती हूँ। और आर्यन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही थी कि अभी तुम्हें बुला रहा है, मैं तुमसे कह रही थी कि रणवीर तुम्हें अभी बुला रहा है। अभी मतलब राइट नाउ, नॉट योर चक्स, गॉट इट? ओह, एग्जैक्टली, नाउ आई अंडरस्टूड। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं समझ नहीं पाया पहली बार। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कभी-कभी। थैंक यू। तो तुम्हें जाना नहीं? नहीं, मैं नहीं जा सकता, इसको छोड़ के तो नहीं जा सकता। मैं यही रहूंगा, और अगर रणवीर को आना है तो वो खुद आ जाएगा मेरे पास। ग्रेट। तो मैं काम करती हूँ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। अगर मिताली भाभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई तो उन्हें बोलना कि मैं अपने रूम में चली गई। ओके, डन। थैंक यू। श्योर। ये तो अच्छे से बंधा हुआ है, कहीं नहीं जा सकता। तनु आंटी कह रही थी कि प्राची रो रही। रणवीर और प्राची के बीच में कुछ हुआ है क्या? शायद तभी रणवीर मुझे बुला रहा था। What if he needs my help? कहीं जाना नहीं, अभी बाहर। रणवीर! इस घर में सबको जानती हूँ मैं, सब प्रेडिक्टेबल है, पर कोई मुझे नहीं जानता। अभी मैं से खोल के ऐसे भी। हेलो, उठो, हेलो, हेलो, उठो, उठो, क्या कर?
होश आया तुम्हें? हेलो हेलो हेलो, उठो उठो उठो, अरे आंखें खोलो अपनी। अरे जागो, क्या कर रहे हो तुम? उठो उठो, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारी रस्सी खोलूंगी, कोई सवाल मत करना, बस यहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर अभी यहाँ पे आया ना तो मैं बहुत मारेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पैसे लिए बिना नहीं जाऊँ यहाँ से। जिंदा बचोगे तो पैसे कमाएंगे ना, वरना क्या करोगे पैसों का तुम? मुझे पता है बाद में कुछ नहीं मिलता यहाँ से, मुझे अभी मेरे पैसे चाहिए बस। तुम पहले यहाँ से भागो, समझे तुम? हेलो, तुम कर क्या रही थी? What were you doing? क्या चाहती हो प्राची? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहती हो तुम? तुमने वहाँ पे मेरे लिए जो किया मैंने देखा, मेरे लिए स्टैंड लिया। मुझे नहीं बात करनी इस बारे में कुछ। तुम्हें कुछ और बात करनी है तो ठीक है, बट मैं कुछ सुनना। एक बार सुन तो लो प्लीज। नहीं सुनना मुझे कुछ इस बारे में। थैंक यू कहना चाहती थी मैं। तुमने मुझ पे भरोसा किया, मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक यू कहने से रोक नहीं सकते तुम मुझे। पर तुम तो रोक देती हो ना मुझे कुछ भी बोलने से पहले। क्योंकि तुम वही बातें करते हो जो मैंने मना की। जब तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं होती मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्यों हो तुम ऐसी? तुम क्यों हो ऐसी? मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, तब तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी होती। जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं बस मेरा साथ देने के लिए तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। प्राची, तुम्हारा साथ तुम्हें 7 जन्मों तक दे सकता हूँ। तुम चाहे सही हो या गलत हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैं तुम्हारे किसी थैंक यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो। प्राची, तू रो रही है? तूने मुझे बुलाया? नहीं आर्यन, मैंने तुझे नहीं बुलाया। क्या हुआ? मतलब तनु आंटी, गाइस हम लोग को चलना पड़ेगा। तनु आंटी कुछ करने वाली है, जल्दी चलो।